हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.2 करवा रही हूँ, जो कि बहुत इजी मेथड है और आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा और मोस्टली टाइम एग्ज़ाम में भी देखा जाता है ये क्वेश्चन। तो देखिए, अब हम ये क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आना चाहिए 8 और प्लस माइनस करके हमारे पास ये डिजिट आनी चाहिए। तो हम ऐसी कौन सी दो डिजिट सोचें जिससे मल्टीप्लाई करके हमारे पास 8 आ जाए। जैसे कि हमने कर लिया 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 आ गया। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके कितना आ गया हमारे पास 8। ठीक है, अब प्लस माइनस करके हमें 4 2 लेकर आना है। तो 4 में से 2 गया तो कितना आ गया हमारे पास 2। तो हमारे पास दो फैक्टराइज वैल्यू कितने मिल गए हमारे पास 4 और 2। हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, एक्स क्यू स्क्वेयर माइनस 4x प्लस में 2x माइनस में 8। ठीक है, अब देखो माइनस प्लस माइनस, 4 में से 2 गया तो कितना आ गया 2। यहाँ पर x आया, x माइनस 4 प्लस 2x प्लस माइनस माइनस 2 4 जा 8। अब ये दोनों जो ब्रैकेट होते हैं ना, ये हमेशा याद रखिएगा, ये दोनों ब्रैकेट जो है आपके इक्वल होने चाहिए। अगर आपके इक्वल नहीं है तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपका गलत है। अब इन दोनों बॉक्सेस में से एक बॉक्सेस ले लेंगे हम, x माइनस 4 अब x प्लस 2। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, देखिए x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू ये 4 जो है ये इधर चला जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस में 2, ये इज इक्वल टू के इधर गया तो ये माइनस का हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकालना है। शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला क्या है माइनस बी अपॉन ए। अब देखिए ये क्या है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास ए, ये हमारे पास बी और ये वैल्यू क्या है हमारे पास सी। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है, बी क्या है हमारे पास, ये तो फॉर्मूले का माइनस आ गया और ये बी का आ गया। ठीक है, और ए की वैल्यू एक्स के आगे कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। तो अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास 2। अब इसमें क्या निकालना है, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाय ए। सी क्या है हमारे पास, माइनस का 8 और ए हमारे पास क्या है 1। हो गया हमारा क्वेश्चन। ये कितना इजी क्वेश्चन है। अब हम इसका करेंगे सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट में बता देंगे। अब स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन क्या है, 4s की स्क्वेयर माइनस 4s प्लस में 1। ठीक है, सेम वही चीज़ है हमारे पास। इसे मल्टीप्लाई करके क्या लाना है हमें, 4 लेकर आना है, प्लस माइनस करके हमें क्या लेकर आना है 4 लेकर आना है। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई 2, 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, एस की स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 2x प्लस में 1। ठीक है, अब इन दोनों डिजिटों को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 2 से। देखो यहाँ पर 2x लिख दिया, 2 को 4 से डिवाइड करा तो यहाँ पर 2x आ गया, 2 1 जा 2, माइनस का 1 ले लिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया 2s माइनस प्लस माइनस 1 आ गया हमारे पास। ये दोनों चीज़ें क्या आ गई, सेम आ गई, 2x माइनस का 1। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया 2x माइनस का 1, यहाँ पर 2x माइनस 1 इजिकल टू 0, 2x इजिकल टू ये माइनस का है, ये इधर जाकर क्या हो गया प्लस का है। s इजिकल टू कितना आ गया 1/2। सेम यही रहेगा, 2x माइनस 1 इजिकल टू 0, 2x इजिकल टू 1, s इजिकल टू 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू माइनस बी अपॉन ए। अब देखिए इसमें a क्या होगा हमारे पास, ये b हमारे पास ये और c हमारे पास ये आ गया। तो b क्या आ गया, माइनस का ये आ गया हमारे पास, और यहाँ पर क्या आ गया ये माइनस का 4, और a की जगह पर क्या आ जाएगा 4, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 4 1 जा 4। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा गुणनफल का योगफल, ये योगफल है और बीच में मल्टीप्लाई है तो ये गुणनफल है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा c बाय ए। c क्या है हमारे पास 1 और a कितना है 4। हो गया हमारा क्वेश्चन। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, मैं बार बार कह रही हूँ, वो मुझे बता देंगे।
अब देखिए हमारा क्वेश्चन जब होता है 6x के स्क्वायर के बाद 7x आना चाहिए ना x की जगह, बट इसमें इन्होंने हमें कंफ्यूज कर रखा है। तो पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे 6x के स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 3। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके कितना आना, 6 3 जा कितना होता है 18 होता है ना। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आना चाहिए 18 आना चाहिए, और प्लस माइनस करके कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो 9 2 जा 18 हो गया, 9 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब हम 6x की स्क्वायर माइनस 9x यहाँ पर प्लस 2x माइनस में 3, ठीक है। अब देखो ये दोनों डिजिटें किसके टेबल से जा रही है, 3 के टेबल से। यहाँ पर लिख देंगे 3x, 3 2 दा 6x माइनस 3 3 जा 9। यहाँ पर क्या आ गया 1, यहाँ पर 2x प्लस माइनस माइनस 3, ये दोनों सेम आ रहे हैं। यहाँ पर क्या लिख देंगे 2x माइनस 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3x प्लस में 1। अब यहाँ पर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2 हो गया। अब देखो 3x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/3। अब यहाँ पर क्या निकालेंगे, शून्यकों का योगफल। अल्फा प्लस बीटा को क्या बोलते हैं, शून्यकों का योगफल। अब यहाँ पर फॉर्मूला ये क्या है हमारे पास a, ये क्या है हमारे पास b, और ये क्या है c। फॉर्मूला क्या है -b/a। तो यहाँ पर b/a क्या है माइनस का 7, ये वाला तो ये वाला आ गया, और यहाँ पर माइनस का 7 और a कितना आ गया 6, माइनस माइनस प्लस 7/6। अब यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, शून्यकों का गुणनफल अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला क्या है c/a, c क्या है माइनस का 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 दा 6, तो आंसर क्या आ गया 1/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास 4u की स्क्वायर प्लस 8u, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम ये 4 ये 8 है, तो अब ये पूरी डिजिट किससे डिवाइड हो रही है 4 से डिवाइड हो रही है। तो हम 4 कॉमन ले लेंगे, 4u की स्क्वायर, हम ऐसे करते हैं देखिए, यहाँ पर 4 आ गया u, यहाँ पर u प्लस 4 2 जा 8, ठीक है। अब यहाँ पर इज इक्वल टू 0 लगा देते हैं, 4u इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 0/4। जिसके ऊपर भी 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है 0 ही होती है। यहाँ पर क्या आ जाएगा u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू माइनस का 2। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, शून्यकों का योगफल। फॉर्मूला क्या आ गया, शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर माइनस b/a। b क्या है यहाँ पर देखो a ये हो गया, b ये हो गया, और c हमारे पास है ही नहीं, तो b -8 आ गया यहाँ पर, और 4 आ गया। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 8/4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो शून्यकों का योगफल कितना आ गया 2। अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला c/a। c तो है ही नहीं 0, यहाँ पर 4 है, तो हमारा आंसर कितना आ गया 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है t की स्क्वायर -15। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो हम यहाँ पर भी स्क्वेयरिंग कर देंगे इसकी, t की स्क्वायर -√15 की स्क्वेयरिंग हो गई। अब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, a माइनस a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा a प्लस b, यहाँ पर a माइनस b। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास t प्लस 15, फिर यहाँ पर क्या आ गया t -15। अब यहाँ पर t प्लस 15 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू माइनस का 15, क्योंकि ये प्लस का इधर आ जाएगा, t -15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या आ गया ये प्लस का 15, ठीक है। अब सेम हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a। b क्या है हमारे पास 15, और a हमारे पास क्या है t। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, हमारे पास ये वाला माइनस भी लगेगा ना, तो यहाँ पर 15/t आ जाएगा, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है c/a। c हमारे पास कुछ है ही नहीं 0, और अब देखो स्टूडेंट यहाँ पर कितना है हमारे पास 3 4 जा
12। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो यहाँ पर क्या आ गया, 4 3 12, 4 में से 3 गया तो कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया। तो हम यहाँ पर एक्स की स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 3x माइनस में 4। लेकिन क्या ये दोनों चीज़ें 3 के टेबल से या 4 के टेबल से जा रही है, नहीं जा रही है। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 3x की स्क्वायर प्लस 3x माइनस में 4x माइनस में 4। अब ये क्या है हमारे पास, 3 कॉमन ले लिया हमने, x प्लस 3 1 जा 3, यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 4 आ गया, यहाँ पर x माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/3, ये आ गया 3। यहाँ पर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है, ये देखो अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास a है, ये b है और ये हमारे पास c है। अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है, माइनस b/a। अब तो आप लोगों को लर्न ही हो गया होगा बार बार लिखने से फॉर्मूला। a क्या है, माइनस का आ गया, b क्या है हमारे पास 1, x है ना, x के आगे क्या कुछ नहीं है तो 1 आ गया, यहाँ पर 3 माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, यहाँ पर 3। अल्फ़ा प्लस बीटा का गुणनफल का फॉर्मूला क्या हो गया, c/a। c कितना है हमारे पास, माइनस का 4 और यहाँ पर 3, हमारा आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अभी ये वाली एक्सरसाइज का हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया है, सेकंड पार्ट मैं अगली वीडियो में कंप्लीट करूँगी। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।